हाय जय जगन्नाथ। आज आम जाना कि समुद्र जीव विषय जे गुड़ा कि आगे बंची थे एवं बंची भी थे आम कारण देखने ना काले समुद्र गभीर से लुचि थे जदि से बाहर के आसिले बहुत किसी हो पारे। तेरे से जीव मान विषय जाना जे मैंने आम देखने केवे तेबे एबे चलतु से वीडियो को देखिए। नंबर 3 कापा। दोस्तों अगर आपने भी अपने बचपन में डोरेमोन कार्टून देखा है तो आपको याद होगा हमें इसमें कई बार कापा नामी मिस्टीरियस क्रिएचर दिखाया गया है। कापा रियलिटी में जापानीज मिथोलॉजी का हिस्सा है। जापानीज लोगों के मुताबिक ये मिथिकल क्रिएचर किसी जायंट टर्टल की तरह दिखाई देता है और इसका पसंदीदा काम बच्चों को किडनैप करना। भाव एत बड़ कचिम फेवरेट जिनस छुआ मान को किडनैप करना वा और इंसानों को पानी में डुबोकर कच्चा खाना है। वल अगर डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट करने वाला आर्केलॉन नामी कापा जैसा टर्टल अभी जिंदा होता तो शायद ये इंसानों के साथ कापा वाला ही हाल करता, जिसकी वजह ये है कि आर्केलॉन इस दुनिया में डिस्कवर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी टर्टल्स की नस्ल है, जिनका साइज 15 फीट तक होता था। ये साइज बराबर है होंडा सिविक के कार भलिया। वैसे आर्केलॉन की डाइट मॉडर्न डे टर्टल्स की तरह ओमनीवरस थी और अजीब बात तो यह है कि इन टर्टल्स की भी कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच हुआ करती थी कचिमर सागुणा भलिया गोटे थुंटो रहउतला जिसका काम सख्त एनिमल्स के शेल को तोड़ना था। नंबर 2 ब्लूप। अराउंड 1997 में इस दुनिया के लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन से ये साउंड डिटेक्ट किया गया था। ये साउंड इतनी ही दूर से आया था जितना नेपाल से लेके जापान तक का फासला है। वो कितने दूरों को जाइती से साउंड तामाने से जीवटा कितने जोर से आवाज करिथिवो। खैर स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट का मानना था ऐसी कोई आवाज डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है और इतनी आवाज निकालने के लिए इसका साइज तकरीबन ब्लू व्हेल से तो 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इसी स्पेक्यूलेशन से हमारे सामने ब्लूप जैसा मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर आना शुरू हुआ था। पर हाँ बाद में रिवील हुआ कि ये अंटार्कटिका में कुछ जाइंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ब्लूप जैसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, क्योंकि जोरासिक पीरियड में लीडसिक्थिस नामी इस दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी जो अपना 40,000 दांतों से भरा मुंह खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखाई देती थी। और तो 40,000 दांत गुटे फिश रो अछि तामाने भाई पर तो केते दांत सेना कि माछ मान आगे डॉल्फिन सॉरी जो तिमी मान आगे थरे मनुष्य पड़ला माने मरते कारण दांत बहुत थाए। और हम इंसान इसके साइज के सामने किसी मजाक से कम नहीं थे। वैसे लीडसिक्थिस कोई शिकारी फिश नहीं थी बल्कि बर्लिन व्हेल्स की तरह फिल्टर फीडर्स थी। नंबर 1 जाइंट बोविड्स। बोविड्स कैटल, बुफेलो और बाइसन को कहते हैं और ऐसे बोविड्स को इज्जत से और जाइंट करके बहुत सी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी के फेमस मिनोटॉर जैसे मिथिकल मॉन्स्टर को ही देख लीजिए। साथ ही साथ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोगों के बीच में जाइंट बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेट माना जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में कोई जाइंट बोविड इस दुनिया में आया था? तो जी हाँ, आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में बाइसन लैटिफ्रांस नामी इस दुनिया के लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविड्स पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूमा करते थे। और तो और इनका साइज तो एक एसयूवी कार के जितना होता ही था, पर इनके हॉर्न्स के बीच में भी आराम से कार फिट हो सकती थी। वैसे बाइसन लैटिफ्रांस 2 लाख साल पहले ही यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली अपने से छोटी स्पीशीज स्टेप बाइसन से इवॉल्व हुए थे और स्टेप बाइसन साइबेरिया की कभी ना खत्म होने वाली सर्दी से आज भी डिस्कवर होते रहते हैं। वेल बाइसन लैटिफ्रांस अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आइस एज के खत्म होने और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। एटी समाप्त होला जदि किसी भल लागिथिबो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे निहाती। धन्यवाद।